25 जनवरी सन 2011 मुताबिक 20 सफर मुजफ्फर 1432 हिजरी लाहौर में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समेत शोहदाए करबला के चहलम के मरकजी ताज़ियती जुलूस और हजरत दातागंज बख्श के सालाना उर्स के मौके पर उर्दू बाजार चौक में जुलूस और उर्स के दाखिली रास्ते पर पुलिस चेकिंग के दौरान एक नौ उम्र खुदकुश बमबार ने खुद को जोरदार धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकारों, खातून और बच्चे समेत 15 अफराद शहीद और 100 से जायद जख्मी हो गए। अज़ान मगरिब के बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समेत शोहदाए करबला के मरकजी मातमी जुलूस और हजरत दातागंज बख्श के उर्स के मौके पर उर्दू बाजार भाटी चौक जाने वाले रास्ते पर बैरियर लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया था। वहां पर पुलिस एहलकार ने अज़ादार मर्द और खवातीन को लाइन बनाकर खड़ा किया हुआ था और एक एक करके चेकिंग के बाद वॉक थ्रू गेट से गुजार कर अंदर जाने दिया जा रहा था। चहलम का मरकजी जुलूस अभी अंदरून भाटी गेट पानी वाला तालाब के पास ही था कि उसी दौरान उर्दू बाजार चौक में चेकिंग के दौरान कमीज शलवार में मलबूस तकरीबन 14-15 साल के 9 उम्र नौजवान ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश हमलावर के हाथ में एक बैग था जिसे चेक किया जा रहा था। एक इत्तला के मुताबिक उनके हाथ में ग्रेनेड भी थे जो धमाके के साथ ही फट गए, जिससे 15 अफराद शहीद हो गए। शवाहिद के मुताबिक खुदकुश हमलावर चहलम के मरकजी जुलूस तक पहुंचकर खुद को उड़ाना चाहता था ताकि ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान हो सके। सख्त सिक्योरिटी के बायस खुदकुश हमलावर को पहले ही एंट्री पॉइंट पर रोक दिया गया और उसको उसके मजमूम मकसद में कामयाब नहीं होने दिया गया। एक पुलिस एहलकार ने उसे पकड़ लिया, अंदर जाने नहीं दिया। इसी असना में उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। जानिसार और मुहिब वतन अल्लाह दिता आवान ने अपनी जान का नजराना पेश करके अवाम को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। ये भी चेकिंग कर रहे थे ना, ये भी उन लोगों को चेक कर रहे थे, देख रहे थे कि ताकि दूसरे लोगों की जान बचा सके। अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों लोगों की जान बचाई उन्होंने। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है और हमें इस पर फ़ख्र है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी मौत अल्लाह ताला ने दी, शहादत का मर्तबा अल्लाह ताला ने दिया है। 29.5 साल सर्विस तकरीबन 40 साल उम्र है उसकी, मेरे को 2 साल बड़े हैं। 18 साल में वो भर्ती हो गया था। 18 साल की उम्र माशाल्लाह जवान थे, सेहतमंद थे। अफसरों को देख कर रख लिया बगैर कोई रिश्वत, कोई मसला ऐसा कोई नहीं, ना कुछ सिफारिश। उन्होंने सेहत देख के माशाल्लाह रख लिया। 6.5 फुट 6 फुट काटते थे, 6 फुट तो ज़्यादा से। असल तो ये है कि मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी ऐसे होती है। अगर वो आदमी आगे चले जाता और इसको पता था कि उसने बताया कि मेरे पास बम है, अगर आगे चला जाता जा रहा था बस अल्लाह की तरफों जज्बा आया कि आगे जाके पता नहीं कितनी जानें कुर्बान, कितनी जाना ना किया कुर्बान होंगी उत्थे। तो क्यों ना हो कि मैं ड्यूटी के दौरान मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैंने रोका। 13 लोग कहते हैं शहीद होया, एडा उच्चा रुतबा पाया, तुसी ना रवो ना रवो। तो फिर जो रोने फिर किसी पुछ के तो नहीं ना आउंदा। हुण मां ओहदी बुढ़ी बेचारी बैठी रात दिन वो भी रोंदी। मां पुत्तरां दे बहुत अपनी मां दा ताबेदार सी। पहले आउंदा सारों ने सीधा अपनी मां दे अंदर जाना। माँ, बीवी, बेटा और भाई अब ये मुतासरीन उम्र भर एक शख्स को याद कर कर के रोते और बिलखते रहेंगे और सरापा एहतजाज है कि इनके घर का चिराग गुल करने वाले दरिंदों से कोई जाकर ये कहे कि उनको क्या मिला भाई को भाई से जुदा करके, बच्चों को यतीम, बीवी को बेआसरा और एक माँ का सहारा छीनकर। शाम को जब खेल कर आ रहा था पता लगा कि धमाका हो गया, तो फिर मैं घर आया, अम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे ना धमाका हो गया, फ़ोन करो। फ़ोन करने लग पड़ा तो चाचू को फिर मैंने बताया, चाचू ने फिर किया, उठाया नहीं पहले तो, फिर बाद में आगे डॉक्टर ने उठाया, फिर उन्होंने बताया कि वो ज़ख्मी हो गए हैं और जल्दी से अस्पताल आ जाओ। फिर जाके देखा तो उधर वो पड़े हुए थे बेहोश, सांस कोई नाले लगाई हुई थी और तकरीबन वो कह रहे ख़त्म तो पहले हो गए थे, शहीद हो गए थे पहले, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। फिर वो बता दिया कि शहीद हो गए हैं। फिर हम सब वहाँ से फिर उन्होंने कहा कि अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजनी, फिर वहाँ से घर वापस आ गए। फिर अगले दिन फिर लेकर आए, तकरीबन 10 बजे दिन नमाज जनाजा हुई है, 11 बजे इधर ले आए। 11 बजे फिर जोहर की नमाज के बाद फिर हमको दफना दिया। अल्लाह दिता शहीद, अल्लाह दे राह ते चला।
मैं ते मां जो हुई फिर मैं ना मैं बथेरा आनी ना रोवां कदी कदी फिर इस तरह हो जाता आंदा फिरदा मेरी मां नूं आखो ना रोवे। एक बार मैं ना तुहानूं गल दसनी मैं अपने पिंडों आई तो मैं 5 रुपये हाथ च फड़े हुए ते बड़े लोग ही बड़े उन्होंने पैसे मंगे ना मैं दिते कराया मैं आके आनी अल्लाह दित्तिया मैं तो अज मुफ्त आ गई आंदा किस तरह मैं आख्या मैं वो मंगया नहीं उन्हें दिता नहीं लोग ही बड़े सन आंदा वेख बीबी ये ना मसीते लगने नहीं ना अजाणिया लगने ये हुण गा बाहर किते अल्लाह वास्ते दे मैं इस तरह की फिर मैं तोबा की पोत ने कि हदायत दी है मैंने मैं अगों आया तो कभी ना बीबी वेख अपनी कमाई करन आउंदे तेल बाल के तो तुम 5 रुपये ले आई है तू आप दे दिया गाँव हो के। धमाके करने वाले ये दहशतगर्द अनासिर ये जान सकें कि वो खुद पर भी जुल्म कर रहे हैं। आखिर वो मासूम इंसानों का कत्लेआम क्यों करते हैं? वो मासूम इंसान कि जिनके कदम कभी रोजी की तलाश में घर से निकलते हैं, कभी इबादत की गरज से अपनी मंजिलों का रुख करते हैं और कभी जरूरियात जिंदगी की तकमील को किसी हुजूम की तरफ बढ़ते हैं जहाँ कोई न कोई चेहरा और उन पर लगी आंखें उनका ताक़ुब करके उसे खाक और खून में नहला देती हैं। और आज तक कोई इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर पाया कि आखिर ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है और कब तक होती रहेगी। मस्जिदों को टारगेट किया गया, इमाम बारगाहों को टारगेट किया गया, मज़ारों को सूफिया के और वलीउल्लाह जो हैं उनके मज़ारों को टारगेट किया गया, बाज़ारों में शॉपिंग सेंटर्स को टारगेट किया गया, बसों को टारगेट किया गया। गर्ज कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अपने आप को आदमी महफूज समझे। इसके 2 असरात हुए हैं बहुत अहम, जो जिन लोगों के घर के फ़र्द निशाना बनते हैं दहशतगर्दी का, उनके लिए तो सारी ज़िंदगी के लिए एक एहसास महरूमी और एक तकलीफ़ का एहसास वो तो इमेजिन किया जा सकता है, उसकी आप तवक्को भी कर सकते हैं, उसको आप सोच भी सकते हैं कि उन पे क्या गुज़रती होगी हर रोज़। लेकिन उसके साथ साथ जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास सारे माशरे में पैदा हो गया है, उसकी वजह से एक तो कौम जो है वो डीमोरलाइज हुई है और एक अनसर्टेनिटी, एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। किसी शख्स को ये पता नहीं होता कि वो घर से निकलेगा तो उसके साथ कोई हादसा तो पेश नहीं आ जाएगा, वो सही सालिम घर वापस आएगा या नहीं आ सकेगा, टारगेट किलिंग का निशाना बन जाएगा, बम ब्लास्ट में मारा जाएगा या उसको रैंसम के लिए अगवा कर लिया जाएगा। ये इस किस्म के हालात जो हैं उसने सारे माशरे को एक गैर यकीनी की फिजा दे दी है। इन्होंने केड़ा साड़िया के हटना, इन्होंने तो मैं आनी भी भावें आ कोल होण ते मैं उन्होंने पैर ही पै गया, हाथ जोड़ दिया भी बंब धमाके ना करो। लोगों के बच्चे बड़े रोंदे, मावां रोंदियां, भैणां रोंदियां, भरा रोंदे, बीवियां दे मंदे हाल पिछों ते ओह ना ही चलाउण ते चंगा। ओह ते आंदे ने असीं जनती हां, काहदे जनती ने जदों इन्नियां जानां जिहड़ियां ने फड़ के तबाह कर दिंदे ने, घरां दे घर हुण रोंदे फिरदे ने ते ओह उन्हां नूं अल्लाह हदायत देवे ते ओह बंब धमाका ना करन। जे उन्हां दी किसे दे नाल मुखालत की ओह हैगी ने ओह ओहदे नाल जाके गल करन। 25 जनवरी सन 2011 को ही कराची के इलाके मलिर हॉल्ट में पुलिस मोबाइल के करीब खौफनाक बम धमाके के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद शहीद, जबकि पुलिस अफसर खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए थे। उन्होंने सारे लोगों को आदे अल्लाह दी ते मां नूं ना दस्सिया, मैनू नहीं उन्होंने दस्सिया ते आंदे ने इत्थों चली जा हुण, किन्ने चिर दी तू आई ही है। मैंने ना नहीं मैं इस तरह कोई सुने, मेरे पोत आखन दे चंगी घर आके गल्लां आई है। वो मेरे भरा दोवें उठ के तो मैनू फड़ लिया, आखन तोर तेन छड्ड के आई है। मैं आख्या कि गल आ, नहीं बीबी गल कोई नहीं, तो वो ना अहां गांह जाना आ ते तेनू जांदे जांदे ला जांगे। 2-2:30 तो बज गए सन। मुल्क बड़ा गड्डियां भरन रहियां ते मैनू इधर लै जाना आमना से इत्थों दी ते लै आए उत्थों दी। बीबी तेन मोटरसाइकिल ते मैं आख्या ना मैनू पाला होगा, मैं चंगी भली मैनू सुपना भी नहीं आया। तो मुझे इस में तराटा बाजदियां तो मैं करनियां तो आंदे सिर बांह ला, मैं बांह लिया
ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨਾ ਇਦਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਭਰਨ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਆ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਭਈ ਇਹਨੇ ਇਹ ਅੱਪੜ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਆਉਣੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ एक दफ़ा पहले जो इन्हों का इस तरह ड्यूटी दौरान जो अल्लाह ताला जिंदगी रखे वो ड्यूटी के दौरान बैंक डकैती हो रही थी तो पता चला ये स्क्वाड में थे गए थे और डकैती हो रही थी तो मौके पर पहुंच गया डकैतों को पता लगा उन्होंने ब्रस्ट मारा एक आदमी इन्हों का जख्मी हो गया दूसरा इन्होंने दीवार की टेक लैके ना टायरों की टेक लैके तो फिर डकैत नसाई एक डकैत मार दिता इन्हें तो उदों इन्हों माशाअल्लाह हवालदारी उदा मिलिया सी दलेरी का तो उस तो बाद बहुत अच्छी नौकरी करते सी बहुत अच्छी उन्होंने माशाअल्लाह संत मिली उन्होंने वो भी साढ़े कोल पई है रात के वैसे कह रहे थे कि मैंने सुबह जल्दी जाना है और मुझे सुबह जल्दी उठा दिया पता नहीं कहाँ पे ड्यूटी लगानी है और वो फिर तकरीब पता नहीं मम्मी कह रही कि भी मैंने फिर उनको 4 बजे तकरीबन डेली उठते थे मम्मी मुझसे अलार्म लगवाती थी और 4 बजे उठते थे और नहाना वगैरह फिर खाना वगैरह खाकर फिर अगर कभी कभी हम कोई उठ भी जाता तो फिर ज़ाहिर वो बच्चों को भी पैसे देकर जाते थे कोई उठ जाता तो फिर बाकी सब के भी उसको दे देते थे इनको दे देना और शाम को फिर जब उस दिन गए फिर चले गए पैसे उस दिन अम्मी को पकड़ा गए थे ये जो लोग दहशतगर्द हैं या जो कुछ भी इनका पास ज़रूर करना चाहिए इनको रोकना चाहिए जैसे भी हुकूमत को चाहिए कि इसका बंदोबस्त ज़रूर होना चाहिए इन लोगों को रोकना चाहिए जैसे भी है लेकिन ये देखें आप ये लोगों के जब जाने कुर्बान होते हैं या जो शहीद होते हैं उनके घर वालों को पूछे तो मातम बेचा होता है आप उत्थे गर्क हो जाते हैं तो पैसे की करने हैं जब भी हम बैठे होते हैं तो याद तो काफ़ी आती है फिर लोग कहते हुए रोना भी नहीं चाहिए शहीद को फिर बर्दाश्त करना पड़ता है